दोस्तों नमस्कार। आपने बिजनेस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूं जो आप सिर्फ सुबह 400 रुपये लगाएंगे और शाम तक आपके पास 1400 रुपये हो जाएंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये जो बिज़नेस बताऊंगा, इसमें यही नहीं कि आपको बिज़नेस बता दिया बस छोड़ दिया, लेकिन आज मैं आपको इस बिज़नेस को आप कैसे शुरू करेंगे। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। सिर्फ सिर्फ दोस्त, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको 400 रुपये की आवश्यकता है। आप 400 रुपये लगाकर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि लोकेशन कौन सा रहेगा और कमाई की गणित A to Z जानकारी दूंगा दोस्त, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्त आज मैं आपको जो ये बिज़नेस बताने जा रहा हूँ, यह एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें लोग अगर शर्म करेंगे तो उनके लिए ये बिज़नेस नहीं है। कृपया करके, ये आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है भाई मेरा, आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं अगर आप शर्म करते हैं तो। लेकिन अगर आप शर्म नहीं करते हैं, आप सोचते हैं अपने लाइफ में कुछ करना, तो दोस्त मेरे ये वीडियो को वही लोग देखेंगे जो या तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ से कि यार इतना उम्र भी हो गया है, पढ़ाई लिखाई करते करते इतना उम्र भी चला गया है और अभी तक कुछ नहीं कर पाए। तो ये उन सभी लोगों के लिए है। तो दोस्त मैं बात कर रहा हूँ पपीता का बिजनेस। अब पपीता के बिजनेस में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप पपीता लेकर ही बेचो, लेकिन मैं आपको पपीता से कुछ ऐसा बिजनेस बताऊंगा जो आप उसे कर सकते हैं। अगर आपके पास 400 रुपये हैं तो आपको करना क्या है, आप अपने सबसे नज़दीकी फल मंडी जाना है। वहाँ से आपको पपीता होलसेल रेट में ख़रीदना है। शुरुआत में आपको कितना पपीता ख़रीदना है ये भी बताऊंगा। तो आप जब फल मंडी चले जाइए, वहाँ कई तरह का पपीता होते हैं। तो आप क्वालिटी में देखिए, थोड़ा सा भी कंजूसी मत करना। क्वालिटी अच्छा दोगे तभी कस्टमर आपके पास आएंगे। तो आप एकदम अच्छा क्वालिटी वाला लेना पपीता। भले रेट कुछ ज़्यादा हो, 2-4 रुपये अगर ज़्यादा हो तो दे देना, लेकिन क्वालिटी अच्छा वाला लेना। तो आपको पपीता कितना लेना है, 20 किलो पपीता लेना है। ठीक है। अब होलसेल रेट में ये आपको मिल जाएगा 15 से 20 रुपये किलो, या ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये किलो। ठीक है। और यही मार्केट में 1 kg का दाम कम से कम 40 से 45 रुपया, हालांकि 50 रुपये में भी अभी बिक रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको 20 किलो पपीता खरीदना है। मान लीजिए आपको ये 20 रुपये में मिल रहा है, तो आपको ये कितने का पड़ेगा, 400 रुपये, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 400 रुपये ही लगेगा। अब आपको करना क्या, आपने पपीता ले लिया अच्छे क्वालिटी में, फिर आपको हाईवे के किनारे जहाँ पर लोग थोड़ा रुकते हैं, पानी पीते हैं, वहाँ पर आपको करना क्या है, अपना एक ठेला लगाना है। कुछ ठेला आता है इस प्रकार का, मैं उसका देखिए स्ट्रक्चर सही तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मैं लगा दूंगा वीडियो में, आप देख लेना। तो ठेला कुछ ऐसे होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से ठेला रहेगा, उस ठेले पे आपको लगाना है। अब अगर आप चाहें, मैं अब आपको बेचने का तरीका बताता हूँ कि आप कैसे बेचेंगे। अगर आप चाहें तो 1 किलो पपीता केजी वाइज बेच सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग हैं तो जाते हैं फल की दुकान पे, तो वहाँ पपीता लेंगे 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो। तो आप इस तरीके से भी बेच सकते हैं। ठीक है। अगर आप इस तरीके से बेचते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, अब कमाई की गणित बता रहा हूँ। ठीक है। जब आप इस तरीके से बेचेंगे, मान लीजिए आपके पास 20 किलो पपीता है और मार्केट में तो 40-45 में बिकता पपीता, आप 40 में मान लीजिए बेच रहे हो। ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी आप 800 रुपये कमाएंगे। 20 किलो पपीता खरीदेंगे और अगर आपने शाम तक बेच लिया, हाईवे के किनारे बेच रहे हैं, काफ़ी लोग आते हैं, कुछ लोग खाएंगे लेकर, कुछ घर पे लेके जाते हैं, तो 20 किलो बिक जाना चाहिए वैसे। ठीक है। तो आप 800 रुपये, तो मतलब आपने 400 रुपये लगाया और वही आपका पैसा डबल हो गया, 800 हो गया। 800 आपका मुनाफा। ठीक। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं बेचना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, यही पपीता को लोग क्या चाट फ्रूट बनाकर बेच रहे हैं। पपीता क्या करते हैं, पपीता है, तरबूज है, ये सब छीलते हैं। उसके बाद में एक ऐसा प्लेट आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस प्लेट आता है, इस प्लेट में रखते हैं और उस पर से चाट मसाला डाल देते हैं और दे देते हैं। 10 रुपये प्लेट, 20 रुपये प्लेट। अभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं गया था लखनऊ मेडिकल कॉलेज, वहाँ उसके गेट के सामने ही 3-4 ठेले लगा के रखे थे। तो लोग तरबूज, पपीता,
ये सबको क्या करते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, उसको जो बीज होती बिया उसको निकाल देते हैं और छिलकर अच्छे से प्लेट में रखते हैं और 10 रुपये 20 रुपये प्लेट बेचते हैं। ठीक भाई, उनका मैं देखा था वहाँ पे, मैं भी खाया था। मैं उनका वहाँ पे देख रहा था, कम से कम 10 से 15 मिनट में कम से कम वो 30 से 40 प्लेट बेच दिए थे। काफ़ी लोग आते हैं यार। तो आपको ऐसा अगर कहीं लोकेशन मिल जाए, ठीक है, अगर आपको हॉस्पिटल के पास में मिल रहा है, रेलवे या बस स्टैंड के पास में मिल रहा है, जहाँ पर लोग की भीड़ भाड़ होता है, ठीक, तो इन सारी जगहों पर आपको ज़्यादा मुनाफा भी होगा और जल्दी बिक भी जाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका कैलकुलेशन, ठीक है। आपके पास 20 किलो पपीता है, तो 1 केजी में 7 प्लेट निकलता है। आपको मैंने प्लेट दिखा दिया, मैं वीडियो भी लगा दूंगा, आप वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो 7 प्लेट 1 किलो में निकलता है, तो आपके पास 20 किलो है, तो इंटू 7, 7 दूनी 14, मतलब 140 प्लेट हो गया। अब आप 10 रुपये प्लेट बेच रहे हो। कितने रुपये प्लेट बेच रहे हो? 10 रुपये प्लेट बेच रहे हो और आपके पास है टोटल 140 प्लेट। तो आपके पास कितना रुपया हो गया? 1400 रुपया। मतलब आपने लागत कितना लगाया? मात्र 400 रुपये, लेकिन आपने बेचा कितने का? 1400 रुपये का। अब अगर आप अपनी लागत निकाल लें तब भी आपका 1000 रुपये बचता है। मान लीजिए कुछ और सामान का ऐड कर लीजिए, जैसे चाट मसाला हो गया, कुछ प्लेट हो गए और भी कुछ सामान आपने लिया, ठीक, तो उसका मान लीजिए आप निकाल लिए 200-300 रुपये, तब भी आपके पास आराम से 700-800 रुपये बच जाएंगे। तो दोस्त ये होता है बिजनेस। आप शुरुआत के लिए मैंने आपको इतना 20 किलो ही पपीता क्यों बताया? क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो दोस्त, ज़्यादा पैसा फंसाने से फ़ायदा कुछ है नहीं। हो सकता है कि कुछ मैंने आपको 400 ही बताया, लेकिन आपका 100-200 और भी बढ़ जाए। तो कम से शुरू करो, धीरे धीरे आप मान लीजिए शुरू कर लिए, उसके बाद में जब आपको लगे कि हाँ बिक रहा है मेरा, तो आप बढ़ा लेना। अभी 20 लिए, फिर 40 ले लेना, 50 ले लेना, ऐसे ऐसे। तो दोस्त अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस बढ़ाने का तरीका। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी ये वीडियो को कितने लोग देखते होंगे। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तीन चार तरह के लोग देखते हैं। देखो, एक तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, और दूसरा जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, एक तीसरा जो उनसे भी कम पढ़े लिखे हैं, और जो चौथा है वो एकदम से कुछ पढ़े लिखे ही नहीं हैं। मान लीजिए जो कुछ पढ़े लिखे नहीं वो अनपढ़ हो गए, और जो पढ़े लिखे, जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब कुछ 12 भी पढ़े हुए हैं भाई, कुछ लोग ITI करे हुए हैं, कुछ अदर डिग्री करे हुए हैं, ठीक, कुछ लोग BA, BSc एंड MBA या MA, ये सारी डिग्री किए हुए हैं। तो मेरी ये वीडियो को काफ़ी लोग देखते होंगे दोस्त, तो कुछ अनपढ़, कुछ ये लोग भी देखते होंगे। तो आपने कभी ये चीज़ सोचा है दोस्त कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे? क्यों? क्योंकि मेरी इस वीडियो को जो कम पढ़ा लिखा लोग है वो अपने दिमाग में एक बार ज़रूर कैलकुलेट करेगा कि शायद ये बिज़नेस हमारे लिए है और इस बिज़नेस को मैं शायद कर सकता हूँ। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, यही बात अगर 12th वाला मेरा ये वीडियो देखेगा तो बोलेगा अभी मुझे और पढ़ाई करनी है और डिग्री करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ सोच कर मेरा बात नहीं मानेगा और नहीं करेगा। और BSc ये लोग तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये सोचेंगे अरे यार मेरे पास इतनी डिग्री है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं ये सब चीज़ क्यों करूँ, ये मेरे पे सूट नहीं करता, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्त शुरुआत में आप पर लोग ज़रूर हंसेंगे, लेकिन जब आपका बिजनेस बढ़ जाएगा ना, तो फिर यही लोग आपसे क्रेडिट लेंगे, कहेंगे यार मैं तो कहता ही था कि आप ये बिज़नेस करो, है ना। तो ये लोग मेरी बातों को नहीं मानेंगे, ये सोचेंगे कि मैं बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूँगा, जॉब करूँगा, है ना। कुछ लोग हैं तो सरकारी जॉब के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन आज के ज़माने में किसी को इतनी जल्दी जॉब मिलती है नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो पैसे के बल पर ले सकते हैं, ठीक। लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे, वो जॉब करना तो सोचेंगे, वो एक बड़ा नौकर बनना सोचेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा मालिक बना जाए, है ना। तो ये लोग मेरी ये वीडियो को समझेंगे, देखेंगे और हो सकता है कि करेंगे भी।
तो मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस बढ़ाने का तरीका। अभी आपने एक ठेला लगाते हैं, कितना, एक ठेला आपने लगाए और आपको लगा कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो अभी मैंने आपसे बताया कि 20 किलो से स्टार्ट करिए। उसके बाद में आप 20 किलो से तो स्टार्ट कर ही रहे हो, साथ में जब आपका बढ़ने लगा तो आप इस पे 40-50 भी बेच रहे हो। फिर एक जगह पे आप ये ठेला तो लगा ही रहे हो। आपको करना क्या है, बिजनेस बढ़ाने का तरीका यही होता है दोस्त, कि सिर्फ एक चीज़ को ही पकड़ के ना बैठना, बल्कि अलग अलग तरह दिमाग लगाना और भी तरह के। जैसे मान लीजिए आप इस जगह पे बेच रहे हो, तो आप दूसरा भी जगह देख लीजिए, वहाँ पर एक ठेला लगा दीजिए। और अब आप कहोगे कि मैं अकेले कितना करूँ। दोस्त, अगर आपका बिजनेस चलने लगा ना, तो आप फैमिली में किसी को बैठा सकते हो इस जगह पे, आप यहाँ पे नए पे करिए। या और मैं आपको यही बताऊँगा, हर जगह नए पर आप ही करना, किसी दूसरे को मत बैठा देना, क्योंकि आपको पता है कैसे बढ़ाया जाता है, नए आदमी को नहीं पता है। तो आप यहाँ पर चालू कर लिए, जब ये चालू हो जाए तो आप तीसरा खोल सकते हैं, ऐसे चौथा खोल सकते हैं। और फैमिली में लोग कम पड़ जाएं अगर इस चीज़ करने को लिए ना, तो गांव में बहुत सारे लोग होते हैं भाई, आप उनको पकड़िए, उनको 7,000, 8,000, 10,000 रुपये सैलरी दीजिए, वो आपका बेचेंगे। बस ईमानदार होना चाहिए लोग, जिनको आप रखेंगे तो वो थोड़ा ईमानदार हों। और आज के ज़माने में दोस्त क्या करते हैं लोग, पता है, पेटीएम अपने नाम से बनवा लिए, वहाँ पे रख दिए। अब जो भी चीज़ देंगे तो गिन के देंगे, तौल के देंगे, है ना, ताकि कोई बेईमानी या उसके पैसे न चुरा पाए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये होते हैं बिजनेस बढ़ाने के तरीका। मतलब शुरुआती दौर में दोस्त आपको मेहनत करना है, बल्कि आपको बार बार मेहनत नहीं करना है। पैसे पैसे पे आजकल दुनिया मरती है दोस्त। अगर आप एक बार अपना पैसा कमाने लगे तो एक ठेला से 10 ठेले भी खोल सकते हैं, और हो सकेगा तो धीरे धीरे आप फल मंडी में भी अपना जगह बना लेंगे, तो आप वहाँ पर भी अपना दुकान खोल सकते हैं। लेकिन दोस्त, लोग बढ़ते हैं तो सिर्फ शुरुआत से, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा बिरला हो, कोई भी है दोस्त, तो बढ़े है। अगर वो बढ़ा है तो सिर्फ शुरुआत से, हर कोई बड़ा कदम ही नहीं उठाता। कुछ लोग हैं तो सोचते हैं यार लाखों, 5 लाख 10 लाख लगा के कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं, और जिनका नहीं चलता है वो चुपचाप बैठ जाते हैं, ज़िंदगी में कभी सोचते नहीं बिजनेस के बारे में, क्योंकि एक बार वो डूब चुके हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 400 रुपये लगा देंगे ना, अगर डूब भी गए ना भाई, तो ये वेस्ट नहीं जाएगा, ख़राब नहीं जाएगा, घर के लोग खा लेंगे। 400 रुपये कुछ बड़ी बात नहीं हुई दोस्त। ज़िंदगी में मौका सबको मिलता है, बस कुछ लोग हैं तो उसको पहचान कर, एक मौका अवसर पहचान कर उसको करते हैं, और कुछ लोग हैं तो छोड़ो, जाने दो। तो दोस्त, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक देख रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना दोस्त, जो अपने लाइफ में छोटा मोटा ही सही पर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप उनके पास भेज देना। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो दोस्त। जय हिंद, जय भारत।